करूंगा और तेरे साथ को भी मजा आ गया है वास्तव में। ये ससुर की सवारी क्या थी? मजा आ गया मजा। आज आज हमारे दिल की प्यास बुझ गई। अब मैं चलकर देखता हूं कि ये बच्चे की लाश के पास जाती है या यहीं से भाग जाती है। शिवा ससुरी पागल हो गई और बच्चे की लाश को छोड़कर भाग गई। मौका अच्छा है, मौका अच्छा है। मैं अभी अपनी प्रेम का किंजल को बुलाता हूँ और इस खून का इल्जाम हरामजादी मानसियत पर लगाता हूँ। अरे किंजल, अरे वो किंजल! क्या हुआ मेरे राजा, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे किंजल, घर में पड़ा अनर्थ हो गया, बहुत अनर्थ हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? अरे मुझे तो कुछ नहीं कहा, बल्कि तुम्हारी जो पतोहू मानसिया है ना, वो हरामजादी अपने बच्चे का गला घोंटकर जान से मार दिया। क्या कह रहे हो? मेरी बहू ने अपने बच्चे को मार डाली? गला दबाकर जान से मार दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ राजा, मैं तो यही सोच रही थी। तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वो यहाँ से बच्चे का कत्ल करके भाग रही है और इधर देखो बच्चे की लाश तुम्हारे घर में है। कल कोई बात होगी, पुलिस आएगी तो जो घर में रहेगा वही फंसेगा। अरे इसका मतलब अभी तुम्हें फंसेंगे और कौन? इससे पहले कि वो यहाँ से भाग निकले, सबसे पहले हम तुमको लेकर थाने पर चलते हैं और मानसिया के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। हाँ, मेरे राजा दिमाग ने तुम्हारा कंप्यूटर है, देख क्यों कर रहे हो? यार मैं कैसे पड़ गया था, तो भाई कर आराम कर लो।
ये कोई आएगा मुझे बोल देना कि साहब बैठे। ठीक है सर, आप बैठ जाइए। अगर कोई आएगा तो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। जय हिंद साहब। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप कौन? मैं इसी गांव का एक नागरिक हूं। और ये बताओ, ये पहले बताइए, इस थाने में कैसे काना हुआ? यार काना तो नहीं हुआ, बल्कि सुना हूं अंधा हो गया है। यही मैं पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहे हो? इस थाने में कैसे काना हुआ? अरे यार, तुम यहाँ के कौन हो? हम यहाँ के शिव की दाल है। तो फ्राई दाल किधर मिलती है? फ्राई दाल नहीं है। फ्राई दाल नहीं, खाली शिव की दाल है जी। अरे यार, ऐसे ऐसे लोग को सरकार ड्यूटी दे देती है। ये नहीं कहने का मतलब तुम यहाँ के चौकीदार हो जी। चौकीदार हो जी, तो कैसे काना नहीं हुआ? ये कहना चाहिए कि आपका कैसे आना हुआ। कैसे आना हुआ? देखिए, मैं एक मर्डर के सिलसिले में एप्लीकेशन लिखवाना चाहता हूँ। अच्छा। FIR दर्ज कराना चाहता हूँ। ये बताओ, बड़े साहब हैं? बड़े साहब हैं, एक बात सुन लीजिए। बड़े साहब, पहली बात तो हमारे बड़े साहब नाए नाए आए हैं। नाए नाए आए हैं? और क्या यार, नाए नाए आए हैं कि नए नए आए हैं? वो सवाल से बात करना। अरे यार, तुम अजीब बात करते हो। ये नहीं कहने का मतलब पहली पोस्टिंग हुई है यहाँ पर। इसके पहले दूसरे लोग साहब थे जी, और थोड़ा कर्म मिजाज के हैं। कोई बात नहीं है। मिलना चाहते हैं? हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ सर। जय हिंद साहब। जय। कौन हो? साहब, मेरा नाम मारगन जादूगर है। किसे हो? साहब, एक बच्चे का मर्डर हो गया है, उसी का FIR दर्ज कराने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। और साथ में मेरी बहन भी है। साहब को सब बताओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। गजब हो गया साहब। क्या गजब हो गया? बता रहे साहब, मेरी बात सुनिए। बोलो क्या बात? रपट लिखिए साहे, अरे मुसीबत है आई, बहुमत चले है, रहम कुछ न खाए। रपट लिखिए साहेब, मुसीबत है आई, बहुमत चलन है, रहम कुछ न खाए। मार करके नाती को कोई घर से गाया, मार करके नाती को कोई घर से गाया, उसे ढूंढ कर साहब जल्दी ले आए। साहब, मेरी बहू ने अपने ही बेटे का खून करके घर से फरार हो गई साहब। आप मेरी रपट लिखिए और कृपा करके उसे ढूंढ के लाइए साहब। तुम्हारी बहू ने अपने बच्चे को मारकर घर से फरार हो गई? हाँ साहब। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम किंजल सेठानी है साहब। जो सब पे आया कौन है? ये मेरे भैया जी हैं, इनका नाम मारगन जादूगर है साहब। तेरा भाई? जी साहब। तेरा किंजल सेठानी है।
ये तो भाड़े पर आ गई एक किले सधारी, तो मेरी बात तो सुनो। बोलो साहब। अरे चिंता मत करो तुम सब, ये चिंता मत करो तुम सब, ढूंढ कर उसे को लाऊंगा। चिंता मत करो तुम सब, ढूंढ कर उसको लाऊंगा। खूनी है बहू तेरी, ये खूनी है बहू तेरी, सजा उसको दिलाऊंगा। हुआ क्या कब हुआ कैसे, रपट से सच लिखाओ तुम। हुआ क्या कब हुआ कैसे, रपट से सच लिखाओ तुम। हर शिकायत कर मिली झूठी, ये शिकायत कर मिली झूठी, तेरी फांसी कराऊंगा। ये तो भाई पाया गई, सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज कराओ। लिखो साहब। चौकीदार जरा बच्चे के इलाज को लेकर थाने के लिए। 5 बज गए तब तो सो गया। तुम सो जी साहब। कौन सा जी चौरा साहब। तू क्या करके मारा? तेरा भाई? जी साहब मार जादूगर। बहू को क्या नाम? बहू का नाम मानसी देवी है साहब। तेरे घर में और कोई है? मेरे घर में मेरा बड़ा बेटा है साहब, क्या नाम है? जिसका नाम सत्यजीत है साहब। तुम्हारी बेटी का नाम सत्यजीत? जी साहब। और कोई है? छोटा बेटा है साहब, क्या नाम है? उसका नाम मंजीत है साहब। छोटे बेटे का नाम मंजीत कुमार? जी साहब। ये हादसा कब हुआ? आज रात में 11 बजे साहब। मकान नंबर? 420 साहब। गली नंबर? गली नंबर 61 साहब। मोबाइल नंबर बताओ। 70 68 21 17 59। चलो तुम भाई पकड़ो, संकेत करो। जा सकती हो यहाँ से। साहब जाओ। कुछ पैसा होते साहब खर्च कर देंगे। नहीं साहब वो बात नहीं करेंगे, जाएंगे चाय पानी नाश्ता के लिए। जा यहाँ से मैं कह रहा हूँ। कहो तुझे दूँ? मैं जो कह रहा हूँ। जाओ साहब। जा। नमस्ते। पैसा आपसे पूछते करें, आपके पीछे महीने में लेकर चौकीदार सर, एक बात मैं नहीं समझ आ रहा है। कौन सी बात सर? क्लियर ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, ये तो मेरी बहन का पूरी तरह से पता नहीं है। क्या यार पूरी तरह से पता है? मेरे बड़े भाई का नाम सत्यजीत है और छोटे भाई का नाम मंजीत कुमार है। जो मकान नंबर बताई वही नंबर मेरी बहन का है। पूरा पता वही है? जी हाँ। ऐसा करो, हमें तो मैं सबसे पहले मानसी की तलाश कर रहा है। मानसी की तलाश करते हैं, उसके बाद जो होगा तो देखा जाएगा। चलिए सर। आओ मेरे साथ में। हम तो आ गए। यही मेरा मकान है।
के थक गया हूँ यार। क्या करोगे? चलो थोड़ा आराम करूँ। ओहो, बहुत सोने की बात है यार। चलो ठीक है भैया। चाहे किया मोरा लैला सजनिया गल से लगा इस्राइल देख रहे हो मेरी बेटी टीना को, ठंड का मौसम और ये बरामदे में ऐसे लेटी है और ठंड से कांप रही है। जो लोग कमरा बंद करके आप ताला लगाकर चाबी आपके पास है, कहाँ लेटी के बेचारे आएंगे? 12 अंडा में लेट गई। ये भी सही कह रहा है, कमरे की चाबी मेरे पास है, 12 अंडा में आ गई। कहाँ पे? 12 अंडा बरामदा, बरामदे में लेट गई है। लेट गई है। ऐसा करो, इसे उठाओ, बोलो कि तुम्हारे पापा दिया है और कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर लेट जाए। ऐसा है, लड़की आपकी है, आप ही जगा सकते हैं। पता नहीं कैसे वो लड़ी बैठी है, यानी तुम नहीं जाओगे, आप ही जगाइए। ठीक है। अरे ओ बेटी टीना, टीना, हमें लग रहा है गहरी नींद में है और ठंड से कांप रही है। मैं चलकर इसे जगा दूं। तुझे आज सूझी है क्या? तुझे आज सूझी है क्या? ऐसे करते हुए शर्म आई नहीं है, लुटाती हाँ मेरी इज्जत को तू, खौफ पापा के अपने तू खाई नहीं। ये बताओ, ऐसा खोटा तरफ करते हुए तुझे जरा भी शर्म आई गई और हमारी इज्जत को नीलाम कर रही है।
ये लड़का कौन है और यहाँ हमारे घर पर क्यों आया? ऐसा है जैसे फीडिंग की चिपिक जाए जैसे कहता छोड़ा दे हमरे थोड़ा छुट्टी इतनी निर्लज्ज हो गई है हराम जाती जितने छोड़ा कि हमारे ही सामने प्यार का गंदा नाटक कर रही है। बोल ये कौन है और इसके साथ क्या कर रही है? बोल बोल बोल। देखिए पापा, मैं इससे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। देखे सुने लाइफ किसे किसे आवत बा है। अबे इस्राइल देख इतनी बेशरम लड़की है डायरेक्ट बोल रही है कि पापा मैं इससे प्यार करती हूँ और इसे शादी करना चाहती हूँ। देखा वो सहज यौन बाटे बहुत पैसा लागी तुहार तब मान लो बहुत दहेज देख पड़े। हाँ हाँ मान लो सजने में काम हो जात बा। अच्छा और का करबे करबे तो का करिए इसे बिना कहते बहुत बढ़िया शिक्षा देता क्या वे हमारी इकलौती प्यारी दुलारी बिटिया है और मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा जहाँ ये राज करे। भिखारी को पसंद कर रखी है। इतना दिन तो हो ही गया, 18 साल को हो ही गए हम। कब ध्यान दे ऐसे जवानी बलकती बा। देखो बिटिया अभी तुम नाबालिग हो, अभी तुम बच्ची हो, तुम्हें जिंदगी के विषय में कुछ जानकारी नहीं है। जिंदगी के विषय में मैं जानता हूँ। ये लड़का तुम्हारे लायक ठीक नहीं है, इसे बोल दो यहाँ से ये चला जाए। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा घर बार ढूंढ कर तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। अरे पापा बहुत सुंदर लड़का है, आप फेरोगे तो नहीं पाओगे। इतना अच्छा सुंदर लड़का है, सातों जन्म तक साथ निभाएगा। हाँ और क्या? अच्छा बहुत सुंदर है। कहीं वहां चलो मुन्ना इधर आओ। सब प्याज लेके आओ यहाँ। देखो मुन्ना तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ। ये हमारी लड़की जो है अभी भोली है, नादान है और तुम इसे प्यार में बहला फुसला कर इसे अपने बस में करना चाहते हो। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ कि इसे भूल जाओ और वापस अपने घर चले जाओ। प्यार किए साथ निभाने के लिए, साथ छोड़ने के लिए नहीं। हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ओ सीधे काम कुत्ता चाटे। यदि कहने का मतलब तुम मानोगे नहीं, साथ जियोगे साथ मरोगे। लेकिन एक चीज जान लो, अगर तुम दोनों हमारी बात नहीं माने तो मैं अपनी जादू के जोर से तुम दोनों को चीर कब्जा बनाऊंगा। अच्छा तुम अपनी जादू की और तड़पते तड़पते जिंदगी खराब हो जाएगी। दिखाओ अपने जादू की ताकत। ये बात देखना चाहता हूँ। नहीं मानो। मेरे जादू में ताकत है या मेरे प्यार में? दिखाओ। देखना चाहते हो? हराम जादी तू अभी मेरे जादू को नहीं जानती है। या माँ काली करकट्टे वाली तेरा वचन न जाए खाली। कम रुकम अक्षर इस दोनों को अपने जादू के बल से इन दोनों को सुग्गा बनाकर पिंजरे में बंद कर दे। या कम जादू चलवा
पहली बार काम नहीं करे। अभी ये कैसे हुआ है? हाँ? जिंदगी में पहली बार हमारा मंत्र खराब हो गया। आप गया दूसरा चलाओ दूसरा। या मकानी कलकत्ते वाली तेरा बच्चन न जाए काली कमर कमर छड़िया और दूसरों जादू काम नहीं करे, नहीं काम करे सुने हाथ फेर दिया वही वाला ले हमार वाली जादू हम अपन जादू देते हैं नहीं चला दो। अबे इस्माइल, अरे हमारी एक बात ये नहीं समझ में आई। कौन सी बात? ये जो हमारे दाहिने हाथ में ये जादू की अंगूठी थी रे, तो ये अंगूठी क्या हो गई मेरी रे? पापा, जो अंगूठी के बल पर आप जादू दिखाते थे वो अंगूठी अब मेरे पास है। अरे बेटी टीना, इधर इधर इधर। बोलिए। अरे बेटी, मैं तेरे ऊपर नाराज थोड़ी ना हूँ। मैं तो सिर्फ तुझे आजमा रहा था कि तू इस लड़के से सच्ची मोहब्बत करती है या कि दिखावट कर रही है। देख बेटी, तेरी पसंद मेरी पसंद है, मैं तेरी पसंद से खुश हूँ और मैं तेरी शादी इस लड़के से कर दूंगा। लेकिन बेटी, ये तेरे काम की चीज नहीं है। ये मेरी अंगूठी मुझे वापस कर दी। देखिए पापा, ये अंगूठी अब आपको कभी नहीं मिल सकती। अगर ये अंगूठी दे दोगी तो आप सारे देश पर राज करोगे, राज कर लोगे। इसलिए ये अंगूठी आपको कभी नहीं मिलेगी। नहीं। और ये टीना आपकी बेटी अपने प्यार के साथ अब जा रही है आपको घर द्वार छोड़कर, कभी नहीं आएगी। बेटी थी ना, तू मेरे घर छोड़ के चली जाएगी। ये अंगूठी तू क्या करेगी? अंगूठी मुझे दे दे, मैं तेरी शादी। पीना पीना मैं गजब हो गया। अब मेरी आधी शक्ति खत्म हो गई रे। टीना तक जहर पहाड़ मुश्किल जीना। अब वो मुश्किल जीना तो हो गया, चलो पीछा लेकिन इसका पीछा करते हैं। देखता हूँ ये कहाँ तक जाती है। कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, इसके हाथों से अंगूठी निकाल कर अपने हाथों में ले लूंगा। क्या बताऊं, इधर मेरी बहू मानसी ने अपने बच्चे का खून करके फरार हो गई है। अगर मेरे सत्यजीत बेटा फोन किया था, माँ मैं घर आ रहा हूँ। अगर घर आएगा सबसे पहले अपने बच्चे और बीवी के बारे में पूछेगा तो मैं क्या बताऊं? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आने दो, आज मैं ऐसा नखरा दिखाऊंगी उसकी रूह कांप जाएगी। बैठती हूँ, आता ही होगा। माँ घर में अकेली है और आसपास घर का कोई भी सदस्य नहीं दिखाई दे रहा है। ना हमारी मानसी, ना बेटा, ना घर का कोई नौकर। क्या बात है? और माँ इतनी उदास क्यों है? बड़ी मायूस बैठी है, लगता है रो रही है क्या? अरे माँ, मैं आपसे यही गजब के बारे में तो जानना चाहता हूँ। हमारी बात सुनिए माँ। कहा बीबी बा